नमस्कार बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंगल में स्वागत है। आज मैं आपके सामने कार्यपत्रक 68 यानी कि 66 नंबर की कार्यपत्रक वर्कशीट लेकर आई हूँ। यह वर्कशीट कक्षा छठी से लेकर 8वीं की है और आप जहाँ पे ये विद्यार्थी का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है और कक्षा अध्यापक का नाम मतलब क्लास टीचर का नाम भरना है। चलिए वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन का पता चल जाए और आप अपनी वर्कशीट को समय अनुसार पूरा कर सकें। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। परिवर्तन यानी बदलाव हमारे आसपास यानी कि वातावरण में और हमारे जीवन में अक्सर बहुत से बदलाव आते हैं ना, चेंज तो होती है लाइफ। ठीक है, आपने भी कुछ बदलाव होते हुए देखे होंगे। नीचे कुछ स्थितियां दी गई हैं जिनके लिए आपको बताना है कि उनके लिए हम पहले क्या इस्तेमाल करते थे और वर्तमान समय में हम क्या इस्तेमाल करते हैं। आप इन वस्तुओं का साथ में दिए गए बक्से में चित्र भी बना सकते हैं और चित्र चिपका भी सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बक्से दिए गए हैं, आप इन पे चित्र चिपका सकते हो और चित्र बना भी सकते हो। चलिए, ये पहले के समय है और ये वर्तमान समय है। आपकी यहाँ पे तुलना कराई गई है वर्तमान समय और पहले के समय में। एक तरह से तुलनात्मक अध्ययन करना है आपको। उदाहरण आपको सबसे पहले दिया हुआ है। इस उदाहरण की सहायता से आपको बाकी अन्य बॉक्स भी भरने हैं। तो पहला उदाहरण लेते हैं आप। पहले के समय में हम क्या करते थे, कंचे दिख रहे हैं ना आपको, ये कंचे खेलते थे और लट्टू खेलते थे और छिपन छिपाई भी खेलते थे, कभी घर पर कभी गली में। पकड़म पकड़ाई भी खेलते थे गली में और घर पर। कभी कभी तो लाइट चली जाती थी तो यही काम करते थे। और अब वर्तमान समय में क्या करते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, ऑनलाइन गेम खेलते हैं। तो वीडियो गेम खेलने से और ऑनलाइन गेम खेलने से क्या हुआ है, हमारा शारीरिक विकास रुक गया है, अवरुद्ध हो गया है। अब हवा करने के लिए हम वर्तमान समय में और पहले के समय में और वर्तमान समय में क्या क्या करते थे ये आपको बताना है। हम पहले के समय में, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पहले के समय में क्या करते थे, हवा कैसे करते थे। हवा करने के लिए आपके पास क्या होता था, मम्मी पापा या आपने देखा होगा अपने घर में दादी वगैरह को, तो हाथ का पंखा होता था। तो हम हाथ का पंखा इस्तेमाल करते थे हवा करने के लिए। या छत पर भी एक पंखा होता था, छत का पंखा भी कह सकते हैं। छत पे भी एक पंखा होता था जिस पे रस्सी लगी होती थी और वो हम हवा से हाथ से खींचते थे। ठीक है, चलिए अब हमारे पास वर्तमान समय में क्या क्या है हवा करने के लिए। हमारे पास तो बहुत कुछ है। अब वर्तमान समय में हमारे पास क्या है, हमारे पास पंखा है, ठीक है, फैन जो हमारी छत पे लगा होता है जो बिजली से चलता है, और हमारे पास कूलर है और हमारे पास एसी है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे साधन अब उपलब्ध हैं तकनीकी विकास के कारण। तो आपको यहाँ पे हाथ के पंखे का चित्र भी बनाना है। कुछ इस तरह का होता था वो पंखा, इस तरह का होता था वो। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो भी आप वर्तमान समय में बताओगे उसका चित्र बनाना है। आप चित्र बना भी सकते हो या पेस्ट भी कर सकते हो। अब आने जाने के लिए, पुराने समय में हम आने जाने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ाया है। हम बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे, बैलगाड़ी करते थे ना, बैलगाड़ी का इस्तेमाल। घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, पहिए वाली गाड़ी। या फिर बाद में थोड़ा और विकास हुआ तो साइकिल आई, है ना, साइकिल। तो आपको क्या करना है, आपको इस बक्से में चित्र चिपकाना है या आप चित्र बना भी सकते हो। और अब हमारे पास क्या है वर्तमान समय में आने जाने के लिए। अब तो हमारे पास रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी से आते जाते हैं ना, ज़्यादा लंबी दूरी हम रेलगाड़ी से या एरोप्लेन हवाई जहाज से दूरी तय करते हैं। हवाई जहाज, हवाई जहाज, जहाज। और बस है अब हमारे पास, बस, कार, स्कूटर, है ना, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं हमारे पास। तो आप इन सब का जो भी आप यहाँ पे बनाओगे आकृति, सॉरी जो भी आप यहाँ पे लिखोगे उसकी आकृति आपको यहाँ बनानी है और आप चित्र भी पेस्ट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ने के लिए, अब पुराने समय में हम कैसे पढ़ते थे, हमारे पास क्या क्या साधन होता था पढ़ने के लिए। किताबें होती थी, है ना, चंपक वगैरह होती थी, आपको याद हो, है ना, चाचा चौधरी, इस तरह की चंपक होती थी हमारे पास। और स्लेट होती थी पुराने समय में ना, स्लेट से भी हम पढ़ते थे।
ठीक है। लेकिन अब तो हमारे पास क्या आ गया है, लैपटॉप आ गया है। लैपटॉप से पढ़ते हैं, मोबाइल से पढ़ते हैं, ई बुक्स आ गई हैं। अब आप हमारा चैनल देख रहे हो तो आप इंटरनेट का भी यूज़ कर रहे हो तो इंटरनेट भी आ गया है, या ई बुक्स भी आ गई है। ई बुक्स होती हैं जैसे न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं ना ऑनलाइन, उनको हम कहते हैं। तो जो भी आप यहाँ पर भरोगे उसी की आकृति आपको यहाँ पे बनानी है, या चित्र भी आप चिपका सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है रोशनी के लिए। पुराने समय में हम रोशनी के लिए क्या इस्तेमाल करते थे, आपको याद हो, मोमबत्ती का इस्तेमाल करते थे ना। मोमबत्ती, दिया सिलाई सलाई, लैंप करते थे ना। लैंप में मिट्टी का तेल डाल के इस्तेमाल करते थे, आपने पढ़ा होगा किताबों में, या आपने घर पर किसी को देखा होगा। लेकिन अब वर्तमान समय में हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, लाइट का, ट्यूब लाइट, है ना। ट्यूब लाइट हो गई, या बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेशन वाली लाइट्स हो गई, तो उनका हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे वर्तमान समय में। तो आपको इनकी आकृतियाँ भी बनानी है। अगर आप आकृति नहीं बना सकते तो आप उनको चिपका भी सकते हैं। तो ये आज की वर्कशीट का हमने अध्ययन किया है, वर्कशीट नंबर 66 का। और ये बहुत मज़ेदार वर्कशीट है। इस वर्कशीट में यही बताया गया है कि हमारा जो आसपास का वातावरण है और जीवन, उसमें बहुत बदलाव आए हैं। तो चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन का पता चल जाए और आप अपनी पढ़ाई को आसानी से कर सकें। और तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। धन्यवाद। थैंक यू।